हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम अल्टरनेटिंग करंट के न्यूमेरिकल्स करेंगे जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। ठीक है, सो वन बाय वन वी विल बी डूइंग द क्वेश्चंस। ठीक है, सो विदाउट टेकिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट। बट अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो अब ना सबसे पहला क्वेश्चन ये है, a standard filament lamp consumes 100 watts when connected to 200 volts AC mains supply। तो इन्होंने यहाँ पर हमें बोला है कि जब हम AC मेंस 200 वोल्ट्स AC मेंस सप्लाई से बल्ब को कनेक्ट करते हैं तो वो 100 वॉट पावर कंज्यूम करता है। द पीक करंट थ्रू द बल्ब इज, तो बल्ब से निकलने वाला जो पीक करंट है वो क्या है। बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहली बात तो आपको ये जानना होगा कि कभी भी क्वेश्चन में हमें अगर वोल्टेज दिया होता है तो वो VRMS होता है, मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है। अगर कुछ भी नहीं लिखा है, अगर आपको AC मेन सप्लाई दी हुई है तो वो VRMS ही उसे लेना है। ठीक है, अब स्टूडेंट देखो, पावर भी हमें दिया हुआ है और हमें करंट निकालना है। तो देखो, पावर इक्वल टू होता है, ठीक है, VRMS IRMS एंड cos फाई। अब स्टूडेंट्स, क्योंकि ये यहाँ हमारे पास जो सर्किट है, तो ये जो बल्ब है ये कम्प्लीटली एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। ठीक है, तो हमारा जो सर्किट है वो प्योरली रेसिस्टिव है और रेसिस्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट के बीच में जो फेस डिफरेंस होता है वो ज़ीरो होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा VRMS IRMS, ठीक है, इंटू 1, और ये हमारा हो जाएगा पावर हमें दिया है 100 वॉट्स, ऐसा ही यूनिट्स में है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, VRMS दिया है 200 वोल्ट्स इंटू IRMS हमें निकालना है। ठीक है, एक्चुअली में पीक करंट निकालना है, तो बेसिकली ये हमारा जो है हो जाएगा, ठीक है, ऑन सॉल्विंग दिस विल गिव अस IRMS इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, अब IRMS इक्वल्स टू होता है I0 अपॉन रूट 2। ठीक है, तो हमारा IRMS हो जाएगा रूट 2 अपॉन 2 और ये हमारा हो जाएगा 1 अपॉन रूट 2 और 1 अपॉन रूट 2 इक्वल्स टू होता है 0.707। ठीक है, तो ये हमारा जो है बेसिकली करंट आ गया है और एक छोटी सी गलती हो गई है, I0 लिखना है, पीक करंट है ये। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, लेट्स सी कौन सा ऑप्शन मैच करता है। ऑप्शन बी जो है मैच करता है। ठीक है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। Okay, so the next question is as follows. Okay, let's do this. So students, इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि द पीक वोल्टेज ऑफ द AC सोर्स इज इक्वल्स टू, तो ये यहाँ पर हमसे बोला गया है द पीक वोल्टेज ऑफ AC सोर्स। ठीक है, तो पीक वोल्टेज जो होता है तो VRMS इक्वल्स टू होता है V0 अपॉन रूट 2, है ना। तो पीक वोल्टेज इक्वल्स टू हो जाएगा रूट 2 VRMS। ठीक है, सो इट इज़ इक्वल्स टू रूट 2 टाइम्स द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द AC सोर्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, आप लोग नोट कर लें जब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है,
इसका बाकी हिस्सा भी हम ला देते हैं। इसके जो ऑप्शंस हैं वो मैं पेस्ट करने वाला हूँ, ठीक है। सो ऑप्शंस आर एज फॉलोज। ओके, सो लेट्स हैव ए लुक, लेट्स रीड। देखो, इस क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया है ए 40 माइक्रोफराड कैपेसिटर इज़ कनेक्टेड टू 200 वोल्ट्स, ठीक है। तो अब ये फिर से कुछ बोला नहीं है, तो इट इज़ VRMS, ठीक है। 50 हर्ट्ज AC सप्लाई, ठीक है, दिस इज़ द फ्रीक्वेंसी। ओके, तो ओमेगा इक्वल्स टू होता है 2πf, तो ये हो जाएगा 100 पाई, ठीक है, ओमेगा। द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द करेंट इन द सर्किट इज नियरली, तो सर्किट में रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कितनी होगी ये हमें यहाँ पर पता लगानी है, ठीक है। और ये हम पता लगा सकते हैं, इट्स क्वाइट इजी एंड सिंपल। तो देखो V इक्वल्स टू IR तो आप जानते हैं। अब ये जो है कम्प्लीटली कैपेसिटिव सर्किट है ना, यहाँ पर क्या है, कम्प्लीटली कैपेसिटिव सर्किट है। तो कैपेसिटिव सर्किट है, तो दिस इज़ गोइंग टू बी योर VRMS, ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी योर IRMS एंड दिस इज गोइंग टू बी योर इम्पीडेंस। ओके फाइन, 1 सेकेंड। ओके, सो यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली IRMS इक्वल्स टू हो जाएगा VRMS, और ये Z जो है, तो यहाँ पर जो इम्पीडेंस है वो सिर्फ कैपेसिटर के कारण है, तो XC हो जाएगा, ठीक है। अब होता क्या है, ये हमारा हो जाएगा 200 गिवन है, 1/ओमेगा C होती है इसकी वैल्यू, ये हो जाएगा ओमेगा C 200, ये हो जाएगा ओमेगा 100 पाई हमने निकाला था, ठीक है, इंटू कैपेसिटेंस 40 इंटू 10⁻⁻⁻6 इंटू 200, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आप पूरा सॉल्व कर लेना, ठीक है, ये आपको मिलेगा 2.5 एम्पियर, ठीक है। तो आपका आंसर आना चाहिए ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी विल बी योर आंसर, ठीक है। बच्चों वैसे मैं एक बात बताऊं आपको ना, आपको अगर किसी भी टॉपिक को अच्छी तरह से महारत हासिल करना है उसमें, तो आपको ना टाइम देना पड़ेगा, ठीक है, क्या करना पड़ेगा, टाइम आपको देना पड़ेगा। और आपको उस टॉपिक के ना खूब सारे क्वेश्चन करने होते हैं। फिलहाल तो मैं लिमिटेड क्वेश्चंस करा रहा हूँ, बट मैं आपको सजेशन दूंगा पर्सनली कि आप किसी अच्छी बुक को पकड़ें जिसमें ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हों और उनसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, ठीक है, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो चलो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर है, और ये वन ऑफ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड टॉप क्वेश्चंस में से, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। द नेट इम्पीडेंस ऑफ द सर्किल, तो इसमें क्या है, L, C और R ये सीरीज़ में दिए हुए हैं, और इसे का हमें वो ये निकालना है, नेट इम्पीडेंस निकालना है। तो देखो इसमें क्या होता है, बेसिकली VC जो है, देखो रेजिस्टर में जो वोल्टेज होता है और जो करंट होता है ना, वो सेम फेज में होते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पर क्या है कि ये जो हमारा इंडक्टर होता है उसमें जो वोल्टेज होता है वो करंट को लीड करता है, और कैपेसिटर में करंट जो होता है लैग होता है, 90 डिग्री का लैग होता है, और इसमें 90 डिग्री का लीड होता है, ठीक है। अब बेसिकली अगर आप यहाँ देखें, ठीक है, अगर मैं ऐसे करूँ तो जो इसका जो रिजल्टेंट है यहाँ पर VL माइनस VC बनेगा। अगर हम VL और VC वोल्टेज को निकालें तो ये हो जाएगा VL माइनस VC, और ये हमारा हो जाएगा VR, एंड दिस इज द गोइंग टू बी द फेस बिटवीन रिजल्टेंट वोल्टेज, और ये हमारा रिजल्टेंट वोल्टेज है। तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम देखें तो रिजल्टेंट वोल्टेज हमारा होगा, ठीक है, VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम यहाँ यही लिखेंगे, ठीक है, दिस गोइंग व्हाट वी आर गोइंग टू राइट VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC, ठीक है। अब देखो मैं आपको बता दूं कि V इक्वल्स टू हो जाएगा IZ, ठीक है, नेट इम्पीडेंस Z, ठीक है, VR इक्वल्स टू होता है IR, ठीक है, और VL इक्वल्स टू होता है IXL, और VC इक्वल्स टू होता है
आई एक्स सी। अगर हम ये सभी वैल्यूज़ यहाँ पुट कर दें तो हमारा इम्पिडेंस इक्वल्स टू हमें मिलेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, ठीक है, लाइक दिस। सो इट्स गोइंग टू बी लाइक दिस। अब इसमें हमें क्या करना है, इम्पिडेंस निकालना है, सारी वैल्यूज़ हमें यहाँ पर पुट ऑफ करनी होंगी। तो ये हमारा हो जाएगा 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये ओमेगा एल, तो फ्रीक्वेंसी हमें देखनी होगी, फ्रीक्वेंसी 50 दी हुई है ना, तो फ्रीक्वेंसी अगर 50 दी हुई है तो हमारा ओमेगा हो जाएगा 2 पाई इंटू 50, तो ये 100 पाई, ठीक है। सो इट्स गोइंग टू बी 100 पाई ओमेगा एल, एल कितना है 50 अपॉन पाई, 50 अपॉन ओमेगा ठीक है। एक्स एल इक्वल्स टू होता है ओमेगा एल, ठीक है। और एल तो ये मिली है तो 10 की पावर -3 माइनस एक्स सी सी, तो ये होता है 1 अपॉन ओमेगा सी, है ना। तो ये हो जाएगा ओमेगा मतलब 100 पाई, और सी की वैल्यू हो जाएगी 10 की पावर 3 अपॉन पाई इंटू 10 की पावर -6, ठीक है। ये हो गया इस पर स्क्वायर, ठीक है, और इसके ऊपर एक रूट। बच्चों आप देख सकते हो कि इसमें ना कुछ नहीं है, कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा हो गए हैं ना, और कुछ नहीं, बहुत इजी। तो आपको ये सब सॉल्व कर लेना है, और कैलकुलेटर का यूज़ ना करें, जहाँ तक हो सके हाथ से करें, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली आंसर लाने की कोशिश करें, ठीक है, आ जाएगा आंसर। आप इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको मिलना चाहिए, ठीक है, √125 आपको मिलेगा, विच इज़ 5√5 ओम्स, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, और ये आपको मिलना चाहिए, ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, जब तक आप लोग इसे नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें हमसे बोला है एन AC सोर्स इज कनेक्टेड, an AC source is connected to a capacitor C. Due to decrease in its operating frequency, capacitive reactance is going to increase or what? देखो कैपेसिटिव रिएक्टेंस इक्वल टू होता है 1 अपॉन ओमेगा सी, ठीक है, ओके। सो और डिस्प्लेसमेंट करंट जो होता है वो होता है सी dV अपॉन dt, ठीक है। फॉर्मूला याद रखना है आपको, ठीक है। खैर ये फॉर्मूला यूज़ नहीं होगा हमारा यहाँ पर, तो हम यहाँ पर आई, सो करंट का एक और फॉर्मूला है V अपॉन R, है ना, तो XC, ठीक है। सो V अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी, सो ओमेगा सी V, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो अपन अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो सकता है। देखो अगर हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अगर हम ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी, ठीक है, ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी एफ भी बोल रहे हैं, हो सकता है जो बोल रहे हैं ओमेगा भी हो सकता है, ठीक है। खैर अगर हम एफ को डिक्रीज़ करेंगे तो ओमेगा भी डिक्रीज़ होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर हम फ्रिक्वेंसी को डिक्रीज़ करते हैं, ठीक है, तो हमारा जो करंट है, डिस्प्लेसमेंट करंट, वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, है ना, ओके। हालांकि इसको इंक्रीज़ करने से कैपेसिटिव रिएक्टेंस बढ़ेगा, तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो इसका जो बेस्ट पॉसिबल आंसर है वो है ऑप्शन सी, ठीक है। आई होप सो दैट्स इट्स क्लियर टू यू, आप इसे नोट कर लीजिए जब तक नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब स्टूडेंट्स ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और अब हम इसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमसे बोला है ए 12 वोल्ट एंड 60 वाट लैम्प इज़ कनेक्टेड टू द सेकेंडरी ऑफ द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो ये हमारा ट्रांसफार्मर है, ठीक है, एंड ये प्राइमरी कॉइल हो गई, और ये से सेकेंडरी कॉइल है यहाँ पर, ठीक है। तो इनपुट एंड पी आउटपुट, है ना, यहाँ से इनपुट और यहाँ से आउटपुट हो रहा है, ठीक है। तो दैट्स इनपुट पावर, दैट्स आउटपुट पावर। तो इन्होंने बताया कि यहाँ पर जो है 12 वोल्ट्स आ रहा है, और यहाँ जो पावर है वो है 60 वाट, है ना, क्रिएट जनरेट हो रही है। तब तो 60 वाट का लैम्प जो है चल रहा है ना, हुज प्राइमरी इज़ कनेक्टेड टू एन AC मेन्स ऑफ। और यहाँ पर जो है इनपुट में जो VI है, ठीक है, दैट इज़ VO। यहाँ जो हमारा VI है वो है 220 वोल्ट्स, ठीक है, एज्यूमिंग द ट्रांसफार्मर टू बी एन आइडल। अगर
ट्रांसफार्मर आइडल है तो उसकी एफिशिएंसी 1 होती है और इनपुट पावर और आउटपुट पावर बराबर होता है। व्हाट इज़ द करंट इन द प्राइमरी विंडिंग, तो यहाँ पर इनपुट करंट कितना है ये निकालना है। तो देखो बच्चों ये हो जाएगा वी आई आई वी ओ आई ओ, तो ये हमारा हो जाएगा 220 और ये इनपुट करंट है, ये हमारा हो जाएगा आउटपुट पावर जो कि हमें डायरेक्टली 60 दी हुई है। ये सब भ्रम पैदा करने के लिए दिया है, तो हमेशा इस बात पर अलर्ट रहें कि आपको क्या निकालना है और उसके लिए कितनी चीज़ों की ज़रूरत है। कई बार क्वेश्चन में ऐसी चीज़ें दे देते हैं जिसका कोई ज़रूरत नहीं होता है, ठीक है। तो इनपुट जो हमारा करंट है वो हो जाएगा ठीक है 60/220 और ये हो जाएगा 2 3 एंड 11। तो आप इसे सॉल्व कर लेना, इसे सॉल्व करने पर मिलेगा 0.27 एम्पियर। तो आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन ए, ठीक है। तो इसे कर लेना है बच्चों आप लोगों को, काफ़ी इम्पोर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन था। अब हम इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट्स ये हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसमें देखिए क्या है, ए प्राइमरी ऑफ द ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू ए डीसी बैटरी ऑफ 10 वोल्ट्स। सो सपोज दैट दिस ट्रांसफार्मर और यहाँ पर से प्राइमरी हो गया, ये सेकेंडरी हो गया। सो ठीक है, तो ये इनपुट वोल्टेज है 10 वोल्ट्स, ठीक है, एंड ड्रॉस एक करंट वी आई, ठीक है, और ठीक है, एंड ड्रॉस द करंट इनपुट करंट 1 मिली एम्पियर। द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी आर, तो यहाँ पर प्राइमरी तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स हैं 50, ठीक है, और इसमें सेकेंडरी में है 100, ठीक है। द वोल्टेज इन द सेकेंडरी ठीक है, द वोल्टेज इन द सेकेंडरी। बच्चों इसमें एक इशू है, इसमें अब ये पूछ रहा है द वोल्टेज इन द सेकेंडरी एंड द करंट ड्रॉन बाय द सर्किट इन द सेकेंडरी। एक इशू ये है कि ये जो है ना डायरेक्ट करंट है और ट्रांसफार्मर डायरेक्ट करंट पर काम करता ही नहीं है। तो अगर हम यहाँ से डीसी करंट अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर कोई भी म्यूचुअल इंडक्शन नहीं होगा, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्शन तब होता है जब करंट की वैल्यू घटती बढ़ती है ना। अगर करंट कांस्टेंट हो जाए di/dt, अगर हमारा कांस्टेंट हो जाए, मतलब अगर हमारा i कांस्टेंट हो जाता है तो इन दिस केस क्या होगा, di/dt 0 हो जाएगा और हमारा जो e होता है विच इज इक्वल टू होता है m/di/dt, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई भी EMF नहीं आएगा और कोई EMF नहीं आएगा तो कोई करंट नहीं आएगा। सो द वोल्टेज इन द सेकेंडरी एंड द करंट इन द सर्किट इन द सेकेंडरी आर एक्चुअली 0, तो है ना, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा ये आज का वीडियो यहाँ पर एंड होता है। हमने कोशिश की है क्वेश्चंस कराने की, बट हम आपको फिर से यही बोलेंगे कि आपको अगर सही में अच्छे से एक्सेल करना है टॉपिक्स पर तो आप डेफिनेटली प्रैक्टिस सेट लीजिए, ठीक है। बहुत सारे प्रैक्टिस सेट अवेलेबल हैं, ठीक है, मार्केट में, ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन, ठीक है। आप प्रैक्टिस करिए, उसी से आपको जो है बेसिकली नॉलेज डेवलप होगा, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्ज़ाम में नहीं बनेगा, ठीक है। ओके, सो टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, बाय बाय, थैंक यू सो मच।